भगवान आ गए द्वारिका। अब द्वारिका में बड़े प्रेम से शांति से रहने लग गए। बड़े भाई का पहले विवाह किया। बड़े भाई का नाम क्या था भगवान के? बलराम जी। बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ मालूम है? नहीं मालूम? अरे गुजरात में रहते हो, भगवान यहाँ रहे, तुम्हारे यहाँ ही सबके विवाह, भगवान के सारे विवाह। हाँ, बलराम जी का विवाह हुआ रेवती मैया से। हाँ, पहले बड़े भाई का विवाह किया, फिर भगवान का जो पहला विवाह है ना, वो विदर्भ, महाराष्ट्र में इस समय जो विदर्भ है, अमरावती का क्षेत्र है, वहाँ के राजा थे भीष्मक, और भीष्मक की बेटी का नाम था रुक्मणी, और भगवान कृष्ण का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। सुखदेव जी ने थोड़ा राजा परीक्षित को छेड़ दिया, जैसे महात्माओं में आपस में थोड़ा हंसी विनोद होता है, छेड़ाछाड़ी होती है, उसमें आनंद होता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन मैंने सुना है श्री कृष्ण का विवाह, द्वारिकाधीश का पहला विवाह है, राक्षस विधि से हुआ। राक्षस विधि जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो ना, अच्छा है नहीं जानते हो। विवाह की अनेक विधियां, वैदिक विधि उसको बोलते हैं जिसमें माता पिता की अनुमति से विवाह संपन्न होता है, अग्नि को साक्षी देकर के, सप्तभावर देकर के जो विवाह संपन्न हो, वैदिक विधि। और माता पिता के अनुमति के बिना ही जहां लड़का और कन्या आपस में विवाह कर लेते हैं, उसका नाम है गांधर्व विधि। और जहां कन्या की इच्छा के बिना ही कन्या का अपहरण हो जाता है, किडनैप हो जाता है, और जबरदस्ती उससे लोग विवाह करते हैं, उसका नाम है राक्षस विधि। हाँ, जैसे राक्षस लोग हरण कर ले जाते हैं ना और विवाह करते हैं। तो ऐसा विवाह भगवान का हुआ नहीं। लेकिन सुखदेव जी ने चिढ़ा दिया राजा परीक्षित को, राजन तुम्हारे भगवान का पहला विवाह मैंने सुना है कि राक्षस विधि से हुआ। सुना है माने कोई जरूरी नहीं कि हुआ ही। राजा परीक्षित थोड़ा चिढ़ गए, उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, आप विस्तार से सुनाइए कैसे विवाह हुआ हमारे भगवान का पहला विवाह। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ी सुंदर बात बताते हैं। राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। राजन, विदर्भ महाराष्ट्र में जो विदर्भ क्षेत्र है, वहाँ का राजा था भीष्मक। उसके 5 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जब विवाह की योग्य हुई तो रुक्मणी का बड़ा भाई जो रुक्मी है, वो श्री कृष्ण से दुश्मनी मानता है, और उसने निर्णय किया कि मैं अपनी बहन का विवाह ऐसे लड़के से करूँगा जो श्री कृष्ण का दुश्मन हुए। देखो, मूर्ख लोग पहले भी होते थे ना, माने बहन के लिए लड़का खोजना है और उसमें क्वालिफिकेशन एक ही है, क्या होनी चाहिए? जो कृष्ण का दुश्मन हुआ, बाकी कुछ देखना ही नहीं। ये बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा। एक ही बहन है 5 भाइयों में, और उसने खोज भी लिया। शिशुपाल नाम का राजकुमार ऐसा मिल गया जो कृष्ण को रोज गाली देता है, बिना कारण गाली देता है। खोज लिया उसने, शिशुपाल के साथ विवाह निश्चित हो गया। बारात आ गई। अब रुक्मणी घबराई। रुक्मणी ने देखा, क्या सही में मेरा शिशुपाल जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ विवाह हो जाएगा? रुक्मणी जी ने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और संदेश देकर के द्वारिका भेजा, ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी को मेरा संदेशा सुनाओ, आगे फिर जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वही होगा। वो संदेशा लेकर के जाता है। द्वारकाधीश भगवान सभा में बैठे हुए थे, ब्राह्मण को पहचानते थे, बड़े विद्वान तपस्वी ब्राह्मण थे। भगवान ने बड़ा स्वागत किया। आओ, किस काम से आए हो? किसका समाचार लेके आए हो? कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है? ब्राह्मण ने कहा, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं किसी की तकलीफ का समाचार लेके आया हूँ। बताओ किसको तकलीफ है? बोले, यहाँ नहीं बता सकता, दरबार में सबके सामने वो समाचार नहीं बता सकता, एकांत में बताऊंगा। भगवान उसको महल में ले जाते हैं। जब महल में ले गए तो उसने रुक्मणी जी का संदेश सुनाया। 7 श्लोकों में रुक्मणी जी का संदेश, 7 श्लोक, बड़ा सुंदर संदेश रुक्मणी जी ने भेजा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्वेश कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्, रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम्,
त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे श्याम सुंदर, मैंने आपके विषय में सुना है और आपके सद्गुणों के विषय में सुन करके मैंने आपके विषय में निर्णय ले लिया है, वर्ण कर लिया है। देखो, भारतीय जो संस्कृति है ना, इसमें हृदय के सौंदर्य को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। बाहरी सौंदर्य को दूसरे नंबर पे रखा जाता है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं, उनके गुणों के विषय में सुना है। हाँ, इतने अच्छे हैं, इतने सद्गुण है, शील है, सत्य है। रुक्मिणी जी ने कहा तुम्हारे गुणों के विषय में मैंने सुना है, नारद जी से सुना है और मैंने निर्णय कर लिया है, मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ ही करूंगी। श्याम सुंदर, ये जीवन आपका हो चुका है, ये जीवन तुमको समर्पित है, लेकिन मेरा विवाह मेरा बड़ा भाई शिशुपाल के साथ करने का निश्चय कर रहा है। मेरी दृष्टि से जो शिशुपाल है वो गीदड़ है और तुम मेरी दृष्टि में सिंह हो। सिंह का हिस्सा अगर कोई गीदड़ ले जाए तो सिंह की बदनामी होती है। आप कहेंगे कि अब विवाह में केवल 2 दिन बचे हैं, परसों तो विवाह है, मैं तुमको कैसे लेने आऊं? तो मैं उपाय बताती हूँ। विवाह के 1 दिन पहले माने कल मैं जाऊंगी अम्बा पूजा के लिए। अम्बा पूजा के समय अगर आप स्वीकृति देते हैं तो रथ लेके वहां आ जाइए मंदिर के पास। मैं मंदिर से जब निकलूंगी मेरा आप हरण कर लेना, द्वारिका ले जाना और वहां मेरे साथ विवाह करना। और अगर आपने स्वीकार नहीं किया मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना, आपने कृपा नहीं की, तो मेरा दूसरा निर्णय भी आप सुन लीजिए। अगर आप कल अम्बा पूजा के बाद वहां नहीं मेरे को मिलेंगे तो अम्बा पूजा के बाद मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना दृढ़ संकल्प का संदेश जब भगवान कृष्ण ने सुना, भगवान कृष्ण भी महाराज द्रवित हो जाते। ब्राह्मण देवता, मेरे को तो नींद नहीं आएगी इस संदेश के बाद। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु आप कहते नींद नहीं आएगी, अच्छी बात है, नींद नहीं आएगी तो रात्रि का समय क्यों बेकार करें, रात्रि में ही चल पड़े। आपको जब नहीं सोना है, जब सोना ही नहीं है तो रात्रि के समय का सदुपयोग करें ना। ऐसा संदेश वाहक बुद्धिमान था। रात्रि में ही रथ सजाया गया। 10 बजे रथ महाराज श्री कृष्ण, सारथी और ब्राह्मण केवल 3 लोग थे। वो द्वारिका से चल पड़े महाराष्ट्र के लिए। विदर्भ में प्रातः काल 4 बजे पहुंच जाते हैं। बलराम जी को मालूम पड़ा श्री कृष्ण अकेले गए। इतने दुष्ट लोग वहां इकट्ठे हैं। बलराम जी 11 बजे सेना लेके तैयार हुए और वो भी प्रातः काल 5 बजे पहुंच गए। इधर प्रातः काल 6 बजा, सूर्योदय हुआ। रुक्मिणी प्रतीक्षा कर रही है, ब्राह्मण देवता आवे तो संदेश लावे। बड़ी व्याकुल हो गई, अभी तक न ब्राह्मण आया न संदेश आया। रुक्मिणी जी बहुत व्याकुल हुई तो बाएं अंग फड़कने लग गए, प्रसन्न हो गई, कोई अच्छा समाचार मिलेगा। और हुआ वही, सामने से वो ब्राह्मण देवता आते हुए दिखाई दिए। रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या संदेश लाए हैं? बोले, संदेश नहीं लाया, श्री कृष्ण को ही लेकर के आ गया हूँ, तुम्हारा काम पूरा करके आया हूँ। प्रसन्न हो जाती है रुक्मिणी जी। श्री कृष्ण को ले आए। विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्ण साथ में आ गए। ब्राह्मण देवता के चरणों पर माथा रख करके, रुक्मिणी जी लक्ष्मी की अवतार है, माथा रख करके प्रणाम किया। बोले, आप कुछ लेते ही नहीं तो दूं क्या, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब महाराज रुक्मिणी जी प्रातः काल जाती हैं 8 बजे पूजन के लिए। इधर श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा, शिशुपाल का रथ देखो कैसा सजा हुआ है, वैसा ही रथ अपना बना लो। और महाराज सारथी ने वैसे ही रथ बना लिया, दारुक ने। और उसके बाद श्री कृष्ण रथ के अंदर छिप के बैठ गए और बोले, चलो ले चलो। अब सुरक्षा कर्मी तो बहुत लगे हैं महल से मंदिर तक, लेकिन वो श्री कृष्ण को रोकने के लिए लगे, शिशुपाल को रोकने के लिए तो नहीं लगे। शिशुपाल के जैसा रथ सजा लिया बड़ी बुद्धिमानी के साथ, और वो रथ धीरे से आराम से चलता हुआ मंदिर तक पहुंच गया। किसी ने नहीं रोका, क्योंकि लोगों ने समझा शिशुपाल जा रहा है। मंदिर में जा करके रुक्मिणी जी ने पूजन किया गौरी माँ का, बड़े प्रेम से, और वरदान मांगा, बड़ा सुंदर वरदान। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णः तदनुमोदताम्।
हे गौरी माँ, हे अम्बा जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप कृपा करके एक ही वरदान दे दीजिए, द्वारकाधीश भगवान मेरे को पति के रूप में प्राप्त हो जाए। गौरी माँ के विग्रह से एक पुष्प गिरता है, मंगल सूचक। रुक्मणी जी प्रसन्न हो जाती हैं, लगता है आशीर्वाद मिल गया। पूजन करके बाहर निकली, देखा श्री कृष्ण आए कि नहीं आए। उधर देखा श्री कृष्ण रथ के बाहर निकल आए हुए। श्री कृष्ण ने वहां से कहा, देवी मैं इधर आ गया हूं, तुम आ जाओ। रुक्मणी जी ने सबका साथ छोड़ दिया, चल पड़ी श्री कृष्ण की तरफ। भगवान कृष्ण के रथ के पास पहुंच गई। भगवान कृष्ण ने अपना हाथ रुक्मणी जी के हाथ को दिया, हाथ पकड़ करके रुक्मणी जी को रथ में बैठा लिया और बड़े प्रेम से रथ को लेकर के चल पड़ते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की। अब महाराज वो रथ भगा के नहीं ले गए, भागवत में लिखा है बड़े आराम से, जैसे गीदड़ के बीच से सिंह अपना हिस्सा उठा के ले जाता है, ऐसे बड़े आराम से भगवान रुक्मणी को बैठाल के रथ लेके जा रहे। अब हाहाकार मच गया, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, बड़ा शोर मचा, ले गए ले गए ले गए। जैसे शोर मचा, शिशुपाल अपने कमरे में सज रहा था, वो तो दूल्हा बन के आया हुआ, बारात उसकी आ चुकी है। और महाराज उसका हाथ हिल गया, काजल लगा रहा था, मुंह काला हो गया, अपने हाथ से मुंह काला। अब शिशुपाल दौड़ाया सैनिकों को, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, लगता है कोई रुक्मणी को ले गया। बड़े बड़े योद्धा दौड़ते। बलराम जी ने सेना के साथ सबका सामना किया और सबको वापस कर दिया, कोई उसमें समर्थ नहीं हुआ। शिशुपाल ने पूछा क्या हुआ, बोले जरासंध ने कहा अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन चिंता मत कर, समय जब अच्छा आएगा तब हमको सफलता मिलेगी, अभी समय खराब है। रुक्मणी का जो भाई है रुक्मी, वो प्रतिज्ञा करता है मैं अपनी बहन को छुड़ा के लाऊंगा, और अगर छुड़ा के नहीं लाया तो वापस लौट के नहीं आऊंगा, ऐसे प्रतिज्ञा करके जाता है। भयंकर महाराज प्रतिज्ञा, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके रथ लेकर के दौड़ा। भगवान कृष्ण को पास जाकर के बोला, ए चोर खड़ा हो जा, तो बचपन का चोर है, बचपन में माखन चुराया, कपड़े चुराया, अब मेरी बहन की चोरी करके ले जा रहा है, तो बचपन का चोर है, खड़ा हो जा। जैसे ललकारा, भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं, बोले आओ, मैं डरने वाला नहीं तुमसे, भयंकर युद्ध होता है दोनों का। भगवान कृष्ण ने उसका धनुष तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया, पकड़ लिया, तलवार निकाली। दुष्ट कहीं का, 5 भाइयों के बीच में एक बहन, उस बहन का तो शिशुपाल से विवाह इसलिए करने जा रहा है कि वो मेरा दुश्मन, बाकी कोई योग्यता नहीं देखी, तो वध का पात्र है, मृत्यु दंड तेरे को दूंगा। तलवार निकाली, महाराज मारने जा रहे थे, रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरा बड़ा भाई है, मेरे विवाह के समय मारा जाएगा तो लोग मेरे को ही कहेंगे इसकी बहन कितनी दुर्भाग्यशालिनी थी, इसका भाई मारा गया, इसके विवाह के समय कम से कम अभी मत मारिए। हाँ, कम से कम अभी मत मारिए, माने बाद में इसका दंड दिया जाएगा। भगवान कृष्ण मान गए, बोले मारूंगा तो नहीं, लेकिन बांध के इसको रथ में बैठा लूंगा। बांध लिया, और बांधने के बाद रथ में बैठाला महाराज, दुपट्टे से उसके हाथ पैर बांध दिए, रथ में डाल दिया। बलराम जी आए, कन्हैया से पूछा इसको बांध के कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ दो, ये तो दुश्मन है अपना। कन्हैया बड़े नटखट थे। कन्हैया ने कहा, बलराम जी आप जानते नहीं, विवाह के समय साले की जरूरत पड़ती है, बहन के भाई की जरूरत पड़ती है, और ये बुलाने से आएगा नहीं, ये तो दुश्मन है, ये आएगा नहीं तो विवाह कैसे संपन्न होगा। बांध के इसको ले चलूंगा, जबरदस्ती से विधि कराऊंगा, और उसके बाद छोड़ दूंगा, भगा दूंगा। हाँ, बलराम जी बोले तू बहुत नटखट है, बचपन का नटखट है, अभी भी नटखट है, छोड़ दे, ऐसे जबरदस्ती विधि कराने से कोई फायदा नहीं होता है। बलराम जी ने छुड़ाया। किसी तरह महाराज द्वारिका जी आते हैं, सारी द्वारिका को सजाया गया, केले के खंभे लगाए गए, द्वारिका में बंधनवार लगाई गई, सड़कों में सुगंधी जल का छिड़काव किया गया, दीपक जलाए गए, कलश रखे गए, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, और श्री कृष्ण को और रुक्मणी जी को मंडप में बैठाल करके वैदिक मंत्रों के साथ दोनों का विवाह संपन्न होता है। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। प्रेम से तो बोलिए आप लोग, भगवान के विवाह में प्रेम से बोलोगे ना तो आपका विवाह भी अच्छा रहेगा। हाँ,
बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की, रुक्मणी वल्लभ भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान का विवाह संपन्न हुआ बड़ी धूमधाम के साथ। राजा लोग बड़े प्रसन्न, राजकुमार बड़े प्रसन्न, राजकुमारियां बड़ी प्रसन्न। सब राजकुमारियों ने कहा हम भी विवाह श्री कृष्ण के साथ करेंगी। बोले तुम्हारे पिताजी कहेंगे तब ना, बोले नहीं कहेंगे तो हम भी पत्र लिख देंगे कृष्ण को। जैसे रुक्मणी जी ने लिखा था ऐसे हमको भी भगवान ले जाएंगे और अपने साथ विवाह कर लेंगे। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। 16,108। आप कहेंगे इतने विवाह? एक दिन में 16,100 विवाह किए भगवान कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये मनुष्य की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। क्योंकि 16,100 कन्याएं, 16,100 मंडप, 16,100 पंडित, लेकिन 16,100 दूल्हा कहाँ से आवे? भगवान द्वारिकाधीश एक समय में 16,100 रूप बना लिए और सभी मंडपों में बैठ गए और एक मुहूर्त में सारे विवाह संपन्न कर लिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान के विवाह की बारात आएगी, बड़े धूमधाम के साथ आप लोग उसका आनंद लेंगे। विवाह संपन्न होगा वैदिक मंत्रों के साथ, फिर विवाह के गीत होंगे और उसका उत्सव मनाया जाएगा।